हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। सो आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो। जैसे अगर आप लोग मेरे व्लॉग फॉलो करते हो, सो यू मस्ट बी नोइंग आई हैव अ 7-year-old डॉटर। सो उसको रीडिंग का बहुत शौक है। तो जब भी मैं व्लॉग में दिखाती हूँ, लास्ट व्लॉग में भी जैसे दिखाया था, तो आप लोगों के बहुत मैसेजेस और ईमेल्स आए थे, कमेंट्स आए थे कि मैं शेयर करूँ कि हाउ डिड शी डेवलप दैट रीडिंग हैबिट। मैंने ऐसा क्या किया जिससे शी हैड स्टार्टेड इंजॉइंग स्टोरी बुक्स। शी रीड्स अ लॉट, शी इज़ अ वोरेशियस रीडर। तो आज के वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, कैसे इनकलकेट किया ये हैबिट अपने डॉटर में। सो पहले मैं आपको अपने डॉटर से मिलवाती हूँ, इधर आओ ना। सो अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, सो यू मस्ट बी नोइंग दिस इज ओले बावले, मेरा शैतान सा 7-year-old अनन्या। थोड़ा इधर बैठ जाओ ना अनन्या। यस, शी इज 7.5 years old और उसको बुक बहुत पसंद है ना। हाँ, स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है आपको। अगर आप मम्मा के चैनल में न्यू हो तो a special hi to you from me. यस एंड काफ़ी लोग आप इसको माई रॉकस्टार डॉटर नाम से भी जानते होंगे, बिकॉज अरिना का अपना एक यूट्यूब चैनल है माई रॉकस्टार डॉटर नाम से। सो चलो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ एंड अनन्या आपको भी जाना पड़ेगा। ओके ओके, बाय बाय. पहला जो है, आई स्टार्ट विद द प्रोसेस कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। सो अनन्या 1 साल की भी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही आई हैड स्टार्टेड गेटिंग हर। उसके लिए बोर्ड बुक्स आते हैं छोटे बच्चों के लिए ना। पेपर वाले बुक्स थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है बुक है, तो वो फाड़ते हैं, खेलते हैं उसके साथ। तो मैंने कुछ बोर्ड बुक्स मंगाए थे उसके लिए, और कुछ बुक्स थे जो पेपर वाले थे, नॉर्मल वाले, ताकि मैं उसके लिए रीड करूँ। तो जो बोर्ड बुक्स थे वही जो नॉर्मल होते हैं बच्चों के, स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट, नंबर्स, कलर्स, ये सब कुछ बोर्ड बुक्स थे। तो उनको मैंने अनन्या को रीड करने के लिए नहीं दिया था। एज अ टॉय, जहाँ पे वो टॉयज़ की तरह खेलती थी, मैं वहाँ पे वो रख देती थी। तो उसका मन करता था तो वो बोर्ड बुक उठाती थी, खेलती थी एज अ टॉय। कभी मैंने उसको फोर्स करके नहीं किया कि टॉय छोड़ के अनन्या कम हियर, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। आई हैव नेवर फोर्स्ड। तो उसको ग्रेजुअली वो ना उसके साथ खेलते खेलते, फिर कभी जब मैं काम करते करते आके बैठूँ उसके पास, तब मैं हाँ वो बुक एक दो वो उठा के, अनन्या लो दिस इज़ बुक, ये अल्फ़ाबेट होता है, ये देखो। तो एज अ गेम उसको इंट्रोड्यूस करवाया, एज अ टॉय मैंने उस बुक को उसको अनन्या को इंट्रोड्यूस करवाया था, नॉट एज अ बुक। अलग से कुछ नहीं बोला कि ये बुक है, ये आपको पढ़ना है, ऐसा नथिंग लाइक दैट। ग्रेजुअली मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया उसके उसमें। तो आजकल तब भी और अभी भी बच्चों के लिए बहुत बुक्स आते हैं, फील वाले बुक्स आते हैं जिनमें बच्चे टच करके फील कर सकते हैं। म्यूज़िकल बुक्स आते हैं जिसमें काफ़ी म्यूज़िक होता है, तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है उन सब चीज़ों में। सो ये हो गया छोटे बचपन से हाउ आई स्टार्टेड। सो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यू कैन वेरी वेल डू ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताए। अगर आपके बच्चे बड़े भी हैं तो भी इट्स नेवर टू लेट। पढ़ाई, स्टोरी बुक्स, अच्छी आदतें इनकलकेट करने के लिए इट्स नेवर लेट। सो आप भी ट्राई गेटिंग बुक्स, पिक्चर्स वाले बुक्स स्टार्टिंग में लेके आए बच्चे के लिए। और पहले मेहनत आपको करनी पड़ेगी। येस, स्टार्टिंग में मैंने जब बुक्स लेके आई तो आई यूज़ टू रीड एवरी नाइट, एवरी आफ्टरनून। अनन्या के सोने से पहले, उसको समझ में आए नहीं आए, मैं उसको पढ़ती थी और विथ पूरा एक्सप्रेशंस के साथ। बहुत ज़रूरी है कि आप इन्जॉय करके पढ़ें उस बुक को, तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है। बेशक उसको उस टाइम पे शायद चीज़ें, पूरी स्टोरी एज सच समझ में नहीं आती, पर उसको था कि हाँ जो मम्मा बोल रही है समथिंग इज़ एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग। तो स्टार्टिंग में आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रीड करके सुनाना पड़ेगा। आप अगर सोचो 1-2 दिन में पढ़ लूँगी, बाकी टाइम बच्चा खुद पढ़ लेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डर वंस, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। सो या कमिंग बैक टू अनन्या, तो मैंने उसको बचपन से ही ऐसे स्टार्टेड, एंड देन उसके बाद मैं कुछ बड़े स्टोरी बुक्स लेके आई थी। एवरी नाइट, जैसे मैंने बताया, एज अ बेड टाइम रूटीन मैं उसको पढ़ के सुनाती थी। उसको चूज़ करने देती थी। 4-5 बुक्स थे उसके पास। कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं आज ये बुक पढ़ेंगे, आज ये बुक पढ़ेंगे। आई ऑलवेज लेट हर चूज़। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फोर्स ना करें। ये मैं आई थिंक मेरे वीडियो में बार बार बोलूँगी, बिकॉज रीडिंग हैबिट हैज़ टू बी समथिंग बच्चा जो इन्जॉय करे। आप फोर्स करोगे कोई भी चीज़ तो ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू एन्जॉय इट। फिर मैं क्या करती थी, जो बुक्स होते थे ना, बिकॉज चिल्ड्रन टुडे दे वॉच यूट्यूब, तो उस बुक से रिलेटेड, जैसे स्लीपिंग ब्यूटी अनन्या के पास बुक था, जिंजर ब्रेड मैन था और एलिस इन वंडरलैंड था, तो वही यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ भी लगा के उसको देती थी जब उसका वीडियो टाइम होता था। तो उसको ना वो कैरेक्टर्स सेम दिखते थे, वीडियो में भी वही दिखते थे, बुक में भी वही दिखते थे। तो उसको एक पिक्चर जो कहते हैं ना, इंटर रिलेट कर पाती थी कि हाँ अच्छा ये बुक में भी था। तो वो उस टाइम पे क्या करती थी, वीडियो देखते हुए भाग भाग के बुक लाके शी यूज टू मैच कि देखो मम्मा यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे भी वो हो रहा है। सो इंटरेस्ट जग रहा है बच्चे में। सो दिस इज़ अनदर सुपर टिप जिसको मैं कहूँगी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है यूट्यूब। नेक्स्ट जो है, अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करते हो बच्चों को कि नहीं आपको पढ़ना है, अभी पढ़ना है, कोई स्टोरी बुक पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है। आप बच्चों को फोर्स नहीं करो कि भाई अभी पढ़ना है आपको स्टोरी बुक। मैंने तुम्हारे को जैसे पेरेंट्स जनरली हम अननोइंगली वी डू दैट
कि आपको स्टोरी बुक्स ला के दिया, आप पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो, अभी बैठो, अभी पढ़ो. डोंट डू दैट. आई मीन कभी भी फोर्स मत करो. मैंने बोला जैसे मैं बार बार यही यूज़ करने वाली हूँ. सो धीरे धीरे ना बच्चों में जैसे अनन्या में है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके स्कूल के बुक्स हैं या फिर उसके पास स्टोरी बुक्स है, बिकॉज शी इन्जॉयज़ रीडिंग. बिकॉज उसको कभी हमने पुश नहीं किया है, सो शी इन्जॉयज़ रीडिंग. स्कूल के बुक्स में इंग्लिश हिंदी की जो बुक्स है उसमें भी जो स्टोरीज़ होती हैं वो भी उसको पढ़ना अच्छा लगता है. वो स्कूल की बुक लेके बैठ जाती है. इट्स नॉट दैट ये स्कूल का बुक डिफरेंशिएट नहीं करती वो स्टोरीज में कि स्कूल का बुक है, बाप रे मुझे पढ़ाई नहीं करनी है. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज शी हैज़ नाउ स्टार्टेड एन्जॉइंग, टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. सो या कभी भी बच्चों को पुश मत करिए. सो वो अपने आप रीड करेगा इस चीज़ को. सो अभी आते हैं बुक्स पढ़ने के जो पॉजिटिव होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं. सबको पता है स्टोरी बुक्स इन जनरल, मैं स्टोरी बुक्स की बात कर रही हूँ, नॉट द स्कूल बुक्स, स्कूल का सिलेबस नहीं. सो बुक्स पढ़ने के, एनी स्टोरी बुक पढ़ने के, फिक्शन वाला हो या फिर फैक्ट वाला स्टोरी बुक हो, तो उसमें ना बच्चों की सबसे पहले इमेजिनेशन बढ़ती है. बिकॉज जब वो चीज़ पढ़ते हैं, उस चीज़ को वो इमेजिनेशन करते हैं, तो इमेजिनेशन बढ़ती है, ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ता है बच्चों का, बिकॉज दे टेंड टू थिंक अ लॉट अबाउट इट. सो ब्रेन डेवलपमेंट, इमेजिनेशन, लैंग्वेज बिल्ड होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंग्लिश की बुक, आप किसी भी लैंग्वेज में. हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ स्ट्रेस करना चाहूँगी मैं, फोर्स मत करिए कि भाई इंग्लिश की बुक ही पढ़नी है बिकॉज हमने अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना है. नहीं, स्टोरी रीडिंग, बुक रीडिंग, बच्चों को जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है, जो लैंग्वेज पसंद है, उसी में लेके आएँ. बाद में धीरे धीरे, जैसे अनन्या को इंग्लिश बुक्स बहुत पसंद है तो वो इंग्लिश स्टोरी बुक्स पढ़ती है, बट आई वॉन्ट हर टू लर्न हिंदी ऑल्सो. तो मैक्सिमम उसके पास इंग्लिश है बिकॉज शी इन्जॉयज दैट. बीच में एक दो मैं हिंदी ला के रख दिया है पिक्चर वाले वाइब्रेंट से, सो दैट उसमें भी उसको इंटरेस्ट है, एंड शी हैज़ स्टार्टेड रीडिंग दैट एज वेल. सो येस, बुक्स जो है वो लैंग्वेज डेफिनेटली बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, बी इट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, योर रीजनल लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज. अपार्ट फ्रॉम फिक्शन देर आर मैनी GK बुक्स अवेलेबल, मैनी मैप्स, एटलस, एज अप्रोप्रिएट, काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं. सो वो भी अनन्या के पास हैं, एंड दे डेफिनेटली हेल्प इन इंक्रीजिंग अ चाइल्ड्स नॉलेज. GK बेसिक नॉलेज जो होता है वो हेल्प करता है बिल्ड करने में. कुछ रिलीजियस बुक है अनन्या के पास, जैसे भागवत गीता और कृष्णा और महाभारत. तो दे हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप इंटरेस्ट इन कल्चर टू. तो अपने कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, आपके GK के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चा अच्छे से सीखता है अगर आप उसको एज अप्रोप्रिएट बुक लेके देंगे. तो 7 साल के बच्चे को 10-12 साल का बुक देंगे, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज उसको वो समझ में नहीं आएगा. सो हमेशा कोशिश करें जो एज अप्रोप्रिएट बुक्स हैं वही दें बच्चे को. सो अभी मैं आपके साथ कुछ और टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी जो मैंने ट्राई किया है हमेशा फॉलो करने का. जैसे बच्चों को चूज़ करने दें उनको क्या बुक्स चाहिए. तो कुछ भी बुक मैं अगर ऑर्डर करना चाहती हूँ या फिर इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आई आस्क अनन्या कि आपको कोई बुक है जो विच यू वांट, फिर वो मुझे बताती है हाँ मम्मा ये बुक चाहिए मुझे. उसने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो वो जो बुक बोलती है मैं वही बुक ऑर्डर करवाती हूँ अपने से. आई डोंट फोर्स. और हाँ, अपने से अगर मैं मंगवाती भी हूँ तो वो बुक मैं मेक श्योर करती हूँ ऑनलाइन मैं अपने बच्चे को दिखाऊँ पहले कि देखो इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, ट्राई टू मेक इट लुक इंटरेस्टिंग कि इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, इसमें ऐसा स्टोरी लाइन है, तो मैं मंगाऊँ क्या. आई आस्क हर, देन आई ऑर्डर इट. सो पुश नहीं करती हूँ कभी भी बच्चे को. बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बुक मंगाइए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, बिकॉज दैट चाइल्ड इज़ डिफरेंट. तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मंगाएंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बच्चे को नहीं आएगा. उसको पढ़वाना चाहते हो आप, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से लाइए. ज़बरदस्ती मत करिए किसी भी बच्चे को कि वो आपकी इंटरेस्ट वाला बुक पढ़े. दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज अगर आप पुश करोगे तो बच्चे को वो टास्क लगने लगेगा. जब कोई चीज़ टास्क लगती है, बर्डन लगती है, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते. और आप जो आप चाहते हो आपका बच्चा रीड करे बुक खुद से, वो पॉसिबल नहीं होगा. तो जो सेकेंड टिप है दैट इज़ लाइक नेवर हरी. कभी भी हरी में मत रहो कि कोई बुक दिला दिया तो भाई आज में या 1-2 दिन में बच्चों को पढ़ के ख़त्म करना. नहीं, बच्चा एक दिन में 1 पेज पढ़ता है तो ठीक, नहीं पढ़ता है तो ठीक, एक दिन में सारी बुक पढ़ लेता है तो भी ठीक. सो लेट देम टेक दैट टाइम, बिकॉज ये एक हॉबी होनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े रोज़, अगर नहीं पढ़ रहा, आप देख रहे हो, आपको फील हो रहा है कि यार बुक मंगाया लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, व्हाट यू कैन डू इज एक जस्ट बुक, जैसे आप खुद बैठो ऐसे, जस्ट गो थ्रू द पेजेस कि अरे बेटा आपने ये बुक पढ़ा नहीं, देखो इसमें कितना अच्छा सा ये पेजेस में क्या अच्छा सा स्टोरी हो रहा है. डू दैट, सिट, रीड योर सेल्फ. आपको देख के वो बच्चे आएगा. काफ़ी बार क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में 1000 चीज़ें होती है, इतनी सारी चीज़ें होती है ना खेलने की, दे जनरली टेंड टू फॉरगेट कि भाई बुक भी है हमारे पास, अगर वो दे आर नॉट दैट फॉन्ड ऑफ रीडिंग. तो आप जस्ट धीरे से, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर बीच में कहीं पे भी ऐसे घुसा सकते हो कि अच्छा यार मैंने वो बुक मंगाया था, आपने पढ़ी क्या, उसमें वो पेज देखा, उसमें वो पिक्चर कितना मस्त था, मैंने कल देख रही थी, फिर देखो ये पेज मैं पढ़ रही हूँ कितना मस्त था, आपने पढ़ा क्या. इतना बोल दो,
वो बच्चे में इंटरेस्ट होगा तो वो खुद आके पढ़ेगा, ज़बरदस्ती मत खींचो बच्चे को। सो ये मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ में, नॉट जस्ट रीडिंग, बीट एनीथिंग, इफ़ यू फोर्स एंड पुश समबडी, वो बच्चा या फिर वो इंसान उस चीज़ को रेजिस्ट करेगा। सो येस, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फोर्स। ओके, सो लास्ट में मैं फिर से स्ट्रेस देना चाहूँगी कि बुक रीडिंग जो है इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ओवरनाइट 1 महीना 2 महीना नहीं, इट माइट टेक years to inculcate this habit in your child. And again, secondly, book reading is like, it's never too early and it's never too late. So it's never too early. आपको लगे कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, अभी कैसे बुक दे दूँ? No, it's not like that. It's never too early. कभी भी जल्दी नहीं है, बुक आप कभी भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। हर एज के लिए बुक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 6 or 7 मंथ से म्यूजिकल बुक्स, वो फील एंड टच वाले बुक्स, वो बुक्स अवेलेबल है। इट्स नेवर टू लेट। आपको लगे आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब कैसे मैं बुक इंट्रोड्यूस करवाऊँ? इट्स नेवर लेट, आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बट येस, दोनों ही स्टेप में इनिशियली एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आपको टाइम निकाल के बुक रीड करना पड़ता है। आप रीड करोगे, इंटरेस्ट लेके बच्चे के साथ रीड करोगे, उसको साथ में बैठाओगे, जो रीड कर रहे हो उसको आगे पीछे वीडियोज़ में कहीं पे दिखाओगे, तो जब आप खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाओगे तो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। सो येस, नेवर टू लेट एंड नेवर टू अर्ली। येस, और पूरे वीडियो में जो मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया है, नेवर फोर्स अ चाइल्ड टू रीड या फिर कोई भी चीज़, नेवर फोर्स। तो उस बच्चे को पुश मत करिए, फोर्स मत करिए। एंड लास्टली, अगर आपको लगता है कि भाई आपके बच्चे को नहीं है इंटरेस्ट पढ़ाई में, नॉट दैट पढ़ाई सिलेबस वाला, बुक रीडिंग में अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, सो लेट देम बी। आई एम श्योर हर बच्चे में कुछ ना कुछ चीज़ को लेके इंटरेस्ट होगा। किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक में, पेंटिंग में, ऐसे 1000 चीज़ें होंगी विच आई राइट नाउ आई एम माइट बी मिसिंग। तो अगर उनको रीडिंग में नहीं है तो डोंट पुश। काफ़ी चीज़ों से बच्चे बहुत कुछ क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। तो आप अगर ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है आपके बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो लीव देम, इट्स ओके। हमारे टाइम पे भी हमने बहुत सी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, स्टिल वी आर डूइंग गुड। सो जिसमें इंटरेस्ट है उसका बच्चे का, उसमें उनको लेट देम बी इन दैट। सो उसमें ज़्यादा इंकरेज करें उसको, उसमें ज़्यादा सपोर्ट करें अपने बच्चे को। सो येस, ये था मेरा आज का वीडियो जो बहुत रिक्वेस्ट था, तो आज आई हैव डन दिस वीडियो। और येस, इसी वीडियो के साथ आप सबका ये भी रिक्वेस्ट आया था कि मैं जो अनन्या का बुक है, सारे बुक्स हैं, उसका एक टूर दूँ कि क्या क्या बुक्स हैं उसके पास। दो उसके पास अभी फ़िलहाल ह्यूज कलेक्शन नहीं है, बट आई थिंक उसके एज के लिए अभी फ़िलहाल ठीक है। सो अप टिल नाउ अनन्या के बुक्स जो थे ना, सारे कार्टून टाइप के, पिक्चर टाइप के थे, बट नाउ शी इज़ ग्रोइंग, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग दोज बुक्स जिसमें ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है, मोर ऑफ इमेजिनेशन एंड रीडिंग। सो वो वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट नो, नेक्स्ट मैं वो शूट करूँगी। सो आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इन अ वीक, या फिर आई डोंट नो मैं कब तक कर पाऊँगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक आई विल पोस्ट दैट वीडियो। सो यस, अनन्या आपको बाय बोलना होगा। अनन्या फिर से बुक लेके बैठी है। शो विच बुक? एटलस। यस, अनन्या इज रीडिंग एटलस। सो एटलस में भी शी हैज़ इंटरेस्ट। सो यस, सो ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे जो मैंने आज शेयर किया है, आई एम श्योर आपका बच्चा भी रीड करेगा। और अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो भी, जैसे मैंने बोला, लेट इट बी, कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें हेल्प करिए, है ना। जैसे अनन्या को भी काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट है, बट शी लव्स रीडिंग बुक, है ना। तो चलो, मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर पक्का करना। आई एम श्योर दिस इज़ काफ़ी पेरेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। सो आप ये शेयर करेंगे तो उनको भी ये हेल्प होगा। सो डू शेयर एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और अगर चाहो तो आप अनन्या का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, माई रॉक्स्टार डॉटर, है ना। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डू लाइक एंड कमेंट एंड या मिलती हूँ आपको दोबारा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।